अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि पिछले दिन एतवार वाले दिन सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम हुआ और अभी मीडिया पे सर के ह्यू एंड क्राई मचा हुआ है कि जी पेपर लीक हो गया, पेपर लीक हो गया। इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन तो होगी, ज़ाहिर है पीपीएससी का भी रिस्पांस आएगा डेफिनेटली। और स्टूडेंट्स भी बहुत ज़्यादा जिन्होंने पेपर दिया है वो नाउमीदी की एक अनसर्टेन सिचुएशन बन गई है। तो हमने ये वीडियो इसलिए रिकॉर्ड करनी चाहिए कि उन लोगों के लिए जो बिल्कुल ही मायूस हो रहे हैं सिस्टम से, उनको ज़रा हम थोड़ा सा हौसला दें कि ऐसे हालात मौरूज़ी तो हो सकते हैं लेकिन डेफिनेट नहीं हो सकते। बिल्कुल ऐसे ही। तो इस बारे में हमारे साथ मियाँ शफीक साहब हैं, एडीएस गुरु हैं और सीएसपी ऑफिसर हैं। सर इस बारे में आपने क्योंकि आईटी की डिग्री की हुई है और वो भी ऑस्ट्रेलिया से, तो ये जो वेबसाइट पे कंटेंट डालना होता है या वेबसाइट पे पब्लिशिंग होती है, इसका क्या प्रोसेस होता है, क्या तरीकाकार होता है? थैंक्स अ लॉट। आपने आज देखा होगा कि एचआर गुरु जो हैं वो मेरे से सवाल कर रहे हैं। उसकी रीज़न ये है कि उन्होंने खुद ही बता दी कि मेरा मास्टर्स है इंफॉर्मेशन सिस्टम में फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न। अच्छा जी, एक तो ये है कि जो अभी हम बात करने जा रहे हैं ये हमने अपने तौर पे एक एक्सपेरिमेंट किया है ये साथ साबित करने के लिए कि जो न्यूज़ आइटम या वो जो पेपर जिस वेबसाइट का बना के ये पूरा का पूरा जो है एक वो प्रोपेगेंडा कह लें या एक न्यूज़ फैलाई जा रही है कि जी 2 दिन पहले पेपर जो है वो क्या हो गया था, आउट हो गया था, पब्लिश हो गया था। आप हमारी डिस्क्रिप्शन में लिंक में जाएं, उसी पेपर उसी वेबसाइट का readtobeam.com की जो वेबसाइट है उसका उस पेपर का जो 2 दिन पहले पब्लिश हुआ उसका स्क्रीनशॉट लेके हमने उसको 3 दिन पहले पब्लिश कर दिया है। मतलब आप क्या समझ रहे हैं? आपको ये समझाना चाह रहे हैं कि आप कोई भी बैक डेट अपने ब्लॉग पे लगा सकते हैं। आप कोई न्यूज़ आइटम है सर आज पब्लिश कर रहा हूँ क्योंकि हमने अभी 15 मिनट पहले उसको पब्लिश किया है और उसको हमने डेट लगा दी और उस पर स्नैपशॉट भी किसका लगाया है, उस वेबसाइट का जिसका ये कह रहे हैं पेपर लीक हुआ, उससे भी 1 दिन पहले की डेट पे हमने उसको पब्लिश कर दिया है अपनी वेबसाइट पे। तो जब आप उसको आप डेस्कटॉप पे जाके देखेंगे, मोबाइल पे नहीं वो नजर आएगा, डेस्कटॉप पे जब आप जाके देखेंगे तो बाकायदा हमारा जो हमने न्यूज़ पब्लिश की है वो 3 दिन पहले की आपको वहाँ पे मिलेगी, 27 की, बल्कि 4 दिन पहले की मिलेगी वहाँ पे जो हमने उसकी डेट लगाई है। अच्छा, अब इसमें 2-3 चीज़ें आपको यहाँ पे क्लैरिफाई करना चाह रहे हैं। एक तो बिल्कुल भी हम पीपीएससी के माउथ पीस नहीं है, बराए मेहरबानी हम कोई पीपीएससी का दिफा करने नहीं आए, लेकिन यहाँ पे एक बात बताना चाहता हूँ कि ये ना वेबसाइट का, सोशल मीडिया का और यूट्यूब का ना एक अजीब फंडा है जिसको हम बोलते हैं जनाब ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स का फंडा। अब देखें लोग टिकटॉक में मशहूर होने के लिए कई बहुत सारे दरियाओं में गिर के मर गए, ठीक है, कई जनाब ट्रेन के नीचे आ गए वीडियो बनाने के चक्कर में। तो ये मशहूर होने के चक्कर में, अपनी वीडियो को, अपने चैनल को रैंक करने के चक्कर में, ट्रैफिक बढ़ाने के चक्कर में लोग इस तरह के काम करते हैं कि आपका सबसे पहले कंटेंट जाए। अब इस पर हम अपनी पर्सनल सर मैं 3 एग्जांपल देना चाहूँगा। आपको पता है तहसीलदार का पेपर जब हमने वायरल किया था जी बिल्कुल, तो हमारे खिलाफ एक ट्रेंड चलना शुरू हो गया था कि जी इन्होंने पेपर लीक करवाया है, इनके पास पेपर कैसे आ गया। तहसीलदार का पेपर हमें किसी स्टूडेंट के थ्रू पहुंचा, अब हमें नहीं पता स्टूडेंट ने पेपर कहाँ से लिया था। मेरे पास जैसे ही अगले दिन वो व्हाट्सएप पे पहुंचा हमने फ़ौरन उसका सोल्यूशन करवाया और उस पर वाटर मार्क लगा के अपनी एकेडमी का हमने उसको पब्लिश कर दिया, ठीक है, और हमने उसको वायरल कर दिया। अब देखिए मैं कोई बेवकूफ़ बंदा होगा जो पेपर चोरी करवाए और अपना वाटर मार्क लगा के उसको क्या करे, पब्लिश करे। इसका मतलब क्या था कि जी हमें तो पेपर कहीं से मिला। अब हाँ, वो पेपर बाकी किसी बंदे ने अंदर से स्नैपशॉट लिए, अब कई तरह के पेन कैमराज आते हैं, ठीक है। अच्छा सर, फिर इस तरह सीएसएस का पेपर था तो सर को भी पता होगा हमने एसए का पेपर सबसे पहले सोशल मीडिया पे चढ़ाया था। अपने एक स्टूडेंट को स्पेशली हमने एग्जाम हॉल के बाहर भेजा कि भैया तेरे पास जैसे ही पेपर आए, अब वो कोई बंदा था जिसने मेरे ख्याल में आधे टाइम के साथ ही कहीं पेपर छोड़ के बाहर आ गया, उसने उससे पेपर लिया, उसकी फोटो बनाई और लेके उसको क्या कर दिया, हमें भेज दिया, हमने उसको सोशल मीडिया पे चढ़ा दिया। अच्छा, उस पर कुछ लोगों ने शोर डालना शुरू कर दिया था कि जी अभी तो ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ, ये इनके पास पेपर कैसे आ गया। सो दीज आर द डायनामिक्स। रेस्ट एश्योर्ड के ऐसा बिल्कुल नहीं है कि बिल्कुल अंधेर नगरी मची हुई है, कुछ मसले ज़रूर हैं। पीपीएससी के अंदर भी वो इन चीज़ों को देख रहे हैं। जो करंट जो टीम है, हमारा पूरा यकीन है। देखें जी, हम भी क्यों अगर थोड़ा बहुत भी अगर हम फंस गया, कोशिश कर रहे हैं या हम चाह रहे हैं कि यार पीपीएससी सर्वाइव करे, उसकी वजह यह है कि भाई हमारा तो रिस्क इस चीज़ से लगा हुआ है और आप लोगों का भी जो मेहनत करने वाले तालिब इल्म हैं
वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि ऐसे इंस्टीट्यूशन की जो साख है वो टोटली तबाह और बर्बाद हो जाए, ठीक है। तो ये जनाब इस सारे का सारा जो मुद्दा है, और उस आप पूरा उसका जो आर्टिकल है ना, वो जो रीड टू बी वेबसाइट पे है सर, उस पर आप अंदर नीचे जाके देखिए, उसने बेकायदा वहाँ पे लिखा भी है वेट फॉर द कंप्लीट आंसर की। मतलब उस बंदे ने पहले वो सारा टेक्स्ट उस पर पब्लिश कर दिया, उसकी एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होती है, मतलब कीवर्ड इस्तेमाल करने कि उस तरह के कीवर्ड इस्तेमाल करने के जब पेपर लोग दें तो आंसर की पहले उसकी ना पोस्ट लगा दी आंसर की, क्योंकि उसको पता था पेपर देने के फौरन बाद लोग की ढूंढेंगे, लोगों ने की ढूंढनी है। तो जब वो की सर्च करने जाएंगे तो क्योंकि उसका कंटेंट पहले ही पड़ा हुआ होगा वेबसाइट पे, तो वो फौरन कहाँ पे आ जाएगा, ऊपर सर्चेबिलिटी में आ जाएगा, उसकी वेबसाइट रैंक करना शुरू हो जाएगी। सो दिस इज द होल फंडा। आपको पता सर स्क्रीनिंग की वीडियो जो है वो कब रिकॉर्ड की थी आपने? हमने, मेरे ख्याल में स्क्रीनिंग का भी अनाउंसमेंट नहीं हुआ था, स्क्रीनिंग का अनाउंसमेंट नहीं हुआ था। स्क्रीनिंग की वीडियो सबसे ज्यादा हमारी रैंक हुई, सबसे ज्यादा हमारी लोगों ने व्यू की। अब उसमें भी आपको बता दें, आपको हमें एक दिन पहले पता चला जी स्क्रीनिंग जो है वो अनाउंस होने जा रहा है, ठीक है। तो हमने उसी शाम उस पर एक वीडियो कर दी कि इसके ये कॉन्टेंट्स है। अगले दिन जैसे ही उन्होंने अनाउंस किया कि जी अभी खबर आई है, हमने फौरन अपनी वीडियो पब्लिश कर दी। ईद के दिन के ऊपर जो शोज चल रहे होते हैं, क्या ईद के दिन रिकॉर्ड हुए होते हैं? नहीं, उससे पहले ईद से पहले रिकॉर्ड हुए होते हैं। तो ये सारी चीज़ें बातें करने का मकसद ये है कि काइंडली बिल्कुल इस चीज़ पे ना जाएं कि किसी वेबसाइट पे एक जो ब्लॉग है वो किस डेट का पब्लिश हुआ है। लेट द पीपीएससी डू वर्क। आप अपना, जिसको क्या कहते हैं ना, प्रेशर बनाए रखें, आप अपना प्रेशर बनाए रखें। ये जिस तरह ये पेपर बाहर आता है, फॉर एग्जांपल पूरा पेपर बाहर आ गया, अब किसी बच्चे ने ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनका पेपर करने को दिल नहीं कर रहा होता, वो आंसर की क्वेश्चन पेपर जेब में डालते हैं, आंसर की किसी को पकड़ाई है वहीं रख दी, पानी के बहाने से निकले और गायब और बाहर आके पेपर के स्क्रीनशॉट लेके दे दिए। और देखिए बहुत सारे माफियाज इसमें हैं। माजरत से मैं ये भी कहना चाहूँगा, जिस तरह ने बात की, पब्लिशर्स जो रीजनल मॉडल पेपर पब्लिश करते हैं, एकेडमीज जो बच्चों को पढ़ाती हैं, सबकी ख्वाहिश ये होती है समहाउ उनके पास ओरिजिनल पेपर आ जाए। तो वो तो यहाँ पे ऐसे ऐसे पब्लिशर्स को मैं जानता हूँ जो लोगों को पैसे दे के पेपर में बैठाते रही कि बस आपने बाहर पेपर लेके आना ओरिजिनल। तो पीपीएससी भी अपना काम कर रही है, हमें भी उसकी हेल्प करनी है, लेकिन इन अ पॉजिटिव वे। इसके अलावा जनाब सर कोई चीज़ आप ऐड ऑन करना मैं सर ये कहना चाहूँगा, बिकॉज वी आर गवर्नमेंट ऑफिसर्स और हमें कोई राय नहीं कायम करनी चाहिए। प्रोपेगेंडा, मतलब हम चीज़ों को दोनों एंगल से नहीं देखते, हम सिर्फ एक एंगल से देखते हैं। बिल्कुल। अभी न्यूज़ बुलेटिन चला है और सब ने शेयर करना शुरू कर दिया प्रोपेगेंडा, एक प्रोपेगेंडा की हवा। डेफिनेटली इसके ऊपर पीपीएससी तो कल जवाब देगा ही देगा लाजमी, और उस पर इन्वेस्टिगेशन भी होगी ज़ाहिर है, क्योंकि ये पब्लिक न्यूज़ है, बड़े टीवी चैनल पे न्यूज़ फैल चुकी है। तो मैं एस्पायरेंट्स को सिर्फ एक नसीहत करना चाहूँगा कि बच्चे आप अपने फ्यूचर को स्टेक पर ना लेकर आएँ, किसी की बातों में ना आए, आप अपनी मेहनत जारी रखें। सर आपने भी इसी सिस्टम से नौकरी ली है, अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने भी इसी सिस्टम से 3-4 नौकरियां ली हैं, 5 नौकरियां ली हैं। तो हिम्मत जारी रखें, अपना काम जारी रखें, अपनी मेहनत जारी रखें, और अल्लाह ताला आपको लाजमी उसका फल देगा। इसमें सर दूसरी राय है ही नहीं कि आपको फल ना मिले। बस ये है कि थोड़ा सा प्रोपेगेंडा से दूर रहे, फैक्ट्स को आने दें, उसके बाद फिर अपनी कोई राय कायम करें। और इसमें वन फाइनल थिंग, ये इसमें कोई शक नहीं है कि पेपर्स आउट होते रहे हैं और होते हैं, लेकिन उसमें ऑब्वियसली आपको फाइट करना है, बट इन अ पॉजिटिव वे। डोंट थिंक इट काइंड ऑफ मतलब ये आप कह लें कि आपका काम है सोशल मीडिया पे या न्यूज़ के अंदर चीज़ों को उजागर ज़रूर करें, लेकिन इसको पर्सनल ना लें। जिस तरह कुछ लोग होते हैं वो जाके बिल्कुल पर्सनल ज़ात पे हमला शुरू कर देते हैं, पीपीएससी चेयरमैन की ज़ात पे हमला करना शुरू कर दिया, मेंबर्स की ज़ात पे हमला करना शुरू कर दिया। उन चीज़ों से काइंडली आप अवॉइड करें। इट्स नॉट मतलब लाजमी तो नहीं है कि आप समझते हैं शायद पीपीएससी चेयरमैन ही ये सारा कुछ करवा रहा है। नीचे इतनी बड़ी मशीनरी है यार, इतने इन्विजिलेटर्स होते हैं, किस को मतलब कोई सिस्टम के अंदर वो जो है वो कैद करेंगे। वो कोशिश कर रहे हैं, लोगों को सख्त सख्त सजाएँ दे रहे हैं। उनका पीपीएससी का ट्विटर हैंडल मैं फॉलो कर रहा हूँ, तो आप भी उनका साथ दें, ठीक है। और हम भी इंशाल्लाह इसमें कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो इस तरह की फेक न्यूज़ है उससे भी बचने की कोशिश करें। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर। थैंक यू जी, अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।